सुबह का ब्रेकफास्ट हो या शाम का हो, चटपटा स्नैक्स, आप इस नाश्ता को कभी भी बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही चटपटा मज़ेदार लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्मी और उर्मी किचन 20 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज, चटाकेदार, झटपट में बनने वाला ऐसा स्नैक्स जो आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें एक बॉल में लेना है एक रफली चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को हमें इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके लेना है और इसका एक एक लच्छा लच्छा जो है मसल कर हटा लेना है, अलग हो जाना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और साथ ही हम इसमें एक छोटे साइज का रफली चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। तो टमाटर का जो पल्प है उसे हमें बिल्कुल भी हटाना नहीं है, उससे रेसिपी में अलग ही टेस्ट आएगा। तो पल्प के साथ टमाटर लेंगे और साथ ही हम इसमें लेंगे आधा कटोरी बेसन। आप बेसन की जगह पे चाहे तो चावल का आटा का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सूजी। सूजी डालने से नाश्ता में बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है, तो थोड़ा सा सूजी जरूर डालें। और अब हम इसमें ढेर सारा धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार हमें नमक का लेना है और कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले लिया है आधा चम्मच धनिया का पाउडर, आधा ही चम्मच चिल्ली फ्लेक्स का लिया है, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है काश्मीरी वाली, और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे। कलर इससे बहुत ही बढ़िया आता है। अब आधा चम्मच नींबू का जूस हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा चटपटा बनेगा नींबू का जूस डालने से। और कभी भी बेसन की कोई भी रेसिपी बनाए तो इसमें 2 चुटकी हींग जरूर डालें। नाश्ते के टेस्ट को हींग काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो चलिए पहले ड्राई में ही इन सभी चीज़ों को हल्का हल्का मसल कर मिला लेते हैं, जिससे कि प्याज जो है ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ज़्यादा नहीं मसलना है, थोड़ा सा मसलने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको इस तरीके से मसल कर मिला लेंगे। तो हाथों से ही मिलाएं, यहाँ पे चमचा वगैरह का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अच्छे से मसल कर मिलाना है, जिससे कि सारी ही चीज़ें आपस में बढ़िया से मिल भी जाए, इनका स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आए और नाश्ते का लुक भी इससे काफ़ी बढ़िया आएगा। तो अभी देखिए डो काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम इसको बैटर के फॉर्म में ले आएंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिलाते हुए 1-1.5 मिनट तक हमें इसको फेंटते हुए मिलाना है। इसको जितना बढ़िया से मिलाएंगे हमारी रेसिपी उतनी बढ़िया लजीज बनकर तैयार होगी। तो चलिए ये तैयार हो चुका है, इसको कुछ देर के लिए रखते हैं साइड में और बना लेते हैं नाश्ते के लिए एक बहुत ही चटपटी सी बढ़िया सी टॉपिंग। तो टॉपिंग बनाने के लिए पैन में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। और फ्रेंड्स जैसे ही ऑयल में से इस तरह से हल्का हल्का धुआं उठने लगे तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो करके इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा का डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। जैसे ही मिर्च चटक जाए तो हम इसमें 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक का डालेंगे। साथ ही डालेंगे 2 से 3 लहसुन के पोट बारीक बारीक काट कर और सभी को थोड़ा सा सोटी कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़े साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज। तो अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो यहाँ पे आप प्याज लहसुन को स्किप करके इस नाश्ता को बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। तो आप इसे बिना प्याज लहसुन के बनाएं। और जो बेसन का हमने बैटर बनाया है उसमें आप प्याज की जगह पे 1 आलू ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो चलिए सभी को अच्छे से पका लेना है 1-1.5 मिनट तक। और अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन का डाल देते हैं। थोड़ा सा बेसन डालने से जो हमारा टॉपिंग है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसमें अलग ही टेस्ट आएगा। तो जब तक बेसन में से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे और इस सब का कलर थोड़ा सा लाल ना हो जाए, तब तक हमें इसे चलाते हुए ही भून लेना है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ बेसिक से मसाले, नहीं तो होगा ये कि प्याज जो है ये जल जाएगा। इसीलिए हम आगे मसाले डालकर फिर से प्याज को थोड़ी देर इसके साथ भून लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच लिया है काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही डालेंगे आधा चम्मच हल्दी का पाउडर जिससे कि कलर बढ़िया आएगा। 1/4 चम्मच लिया है आमचूर का पाउडर। तो यहाँ पे आप मसाले अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो कोई मसाला स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सब्जी मसाला वगैरह इसमें डालकर बना सकते हैं चटपटी सी टॉपिंग। तो चलिए, अब यहाँ पे कुछ उबले हुए आलू लिए हैं और आलू को इस तरीके से हाथों से ही मैश कर पैन में डालेंगे। वैसे आप चाहे तो इन आलुओं को ग्रेट करके ले सकते हैं, मैश करके ले सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा वगैरह इसमें नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, मैश करने के बाद आलू को अच्छे से मिला लेते हैं प्याज मसालों के साथ, और गैस का फ्लेम अभी हम यहाँ पे लो करके अच्छे से इन सभी चीज़ों को भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। और चलिए, इसमें डाल लेते हैं 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, और 1/4 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला का पाउडर, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब 1 चम्मच यहाँ पे डाल देते हैं कसूरी मेथी को अच्छे से क्रश करके। कसूरी मेथी इस नाश्ता के टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है, और अगर ना हो तो आप कसूरी मेथी की जगह पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, अच्छे से मिलाकर अब इसका कलर जब तक कि ऐसा हल्का लाल ना हो जाए तब तक भून लेना है। तो आलू मसाला यहाँ पे अब हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से बनकर तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं और इस आलू मसाला को ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी बर्तन में। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का रस्क। आप चाहे तो इस नाश्ता को ब्रेड से बना सकते हैं, लेकिन रस्क से बनाने से होगा ये कि नाश्ता जो है वो और ज़्यादा क्रंची बनेगा, और अलग ही मिठास होती है रस्क में, जिससे कि खाना खाते टाइम ये बहुत ही चटपटा और मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 4 रस्क ले रही हूँ। आप चाहे तो 4 ब्रेड ले सकते हैं, या फिर इसी तरह मेरी तरह रस्क से बनाएं। तो चलिए, अब जो हमने आलू का चटपटा सा मसाला तैयार किया है, इस तरीके से उंगली से सेट करते हुए रस्क के ऊपर आलू मसाला लगा लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आसान सा स्टेप है। दूसरा पीस पे भी मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। अगर हाँ, आपके बच्चे सॉस वगैरह खाना पसंद करते हैं तो ये आलू मसाला लगाने से पहले आप इस पर थोड़ा सा टोमेटो केचप नीचे लगा सकते हैं, और बढ़िया चटपटा लगेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने चारों ही रस्क के ऊपर लगा लिया है आलू का मसाला। और अब यहाँ पे हमें करना क्या है, जो बेसन वाला बैटर हमने तैयार किया था वही बैटर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो इतना तक तैयार करने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं, और जब खाने की इच्छा हो तभी आप इसको घोल में डिप करके फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, 1 पीस यहाँ पे हमें उठाना है रस्क वाला, और ये जो हमने तैयार किया है प्याज वाला और बेसन का स्लरी टाइप से आप कह सकते हैं, इसको हम चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से ही अच्छे से पूरे रस्क के ऊपर कवर करेंगे। ये देखिए, आलू मसाला बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। पूरा रस्क इससे इस तरीके से हमें ढक लेना है। पूरे ऊपर में इसको अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ना बहुत ही झटपट में बहुत ही चटपटा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर मैं 1-2 उबले हुए आलू फ्रिज में रख ही देती हूँ, और उसी से इस टाइप के नाश्ता बनाती हूँ। तो अगर आपके पास उबला हुआ आलू ऑप्शन में नहीं है और आप तुरंत ही बनाना चाहते हैं, तो आप आलू मसाला को स्किप करके केवल प्याज का इस तरह से स्लरी तैयार करके आप इसे बना सकते हैं, बैटर तैयार करके। तो चलिए फ्रेंड्स,
ये देखिए यहाँ पे एक पीस कितना सुंदर सा तैयार है। बाकी का जो ये 3 पीस बचा है इसको भी हम सेम इसी तरीके से ये जो बेसन वाला घोल है इसके ऊपर लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस बेसन वाले जो घोल है इसकी कंसिस्टेंसी का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गीला नहीं करेंगे वरना ये फिर ब्रेड के ऊपर अच्छे से चिपक नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सारे ही नाश्ते के ऊपर लगा लिया है प्याज और बेसन वाला घोल। तो फ्रेंड्स इतना खूबसूरत लग रहा है अभी से ही नाश्ता हमारा, और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो अगर आपको आज की ये मज़ेदार रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जाती है। और अगर रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और बढ़िया सा कमेंट बिल्कुल करें। तो अब चलिए चलते हैं गैस की ओर। गैस पे 1 कप कुकिंग ऑयल को हमें मीडियम टेम्परेचर पे ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हीट गर्म नहीं करेंगे क्योंकि नाश्ता ब्रेड से बना हुआ है। तो जब भी ब्रेड या रस्क वगैरह का नाश्ता बनाए तो गैस का फ्लेम मीडियम करके लो करके ही इसे फ्राई करें, क्योंकि नहीं तो होता ये है कि ऊपर से तो नाश्ता का जो ये परत है ये तुरंत ही पक जाता है लेकिन अंदर से इसमें कच्चापन का स्वाद आता है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, गैस का फ्लेम लो करके ये देखिए और कुछ देर के लिए इसे हमें फ्राई करना है। तो जब तक कि बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर इस तरह का ना आ जाए तब तक हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर सा कलर आ चुका है। तो एक एक करके यहाँ पे मैं फोर्क के मदद से ही सारा नाश्ता पलट ले रही हूँ, लेकिन आप पलटे का यूज़ करें, हाथ बिल्कुल भी जले ना इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि नाश्ता इस टाइप का फ्राई करते टाइम होता ये है कि ऑयल के छींटे थोड़े बहुत उड़ते हैं। अगर आप ब्रेड पकौड़ा या फिर ब्रेड रोल वगैरह खाने के शौकीन हैं तो एक बार इस तरीके से मेरे इस नाश्ता को ज़रूर ट्राई करें, अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही क्रंची बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट भी बना था। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए झटपट वाली कोई रेसिपी खोज रहे हैं तो आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए उन्हें बहुत पसंद आएगा और पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके आएंगे। तो ये लीजिए यहाँ पे उलट पलट कर दोनों ही तरफ से बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है हमारे नाश्ते में, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना तक भी आप चाहे तो इसे फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप और ज़्यादा क्रंची खाना चाहते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा कुरकुरा होने तक इसे फ्राई कर ले। बहुत ही कम ऑयली होता है, आप देख सकते हैं कि अभी भी पैन में ढेर सारा ऑयल बचा हुआ ही है। बस 1/4 कप से भी कम ऑयल में ये जो हमारा नाश्ता है ये फ्राई हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नाश्ते में बहुत ही सुंदर सा कलर दोनों ही तरफ से आ चुका है। तो यहाँ पे करते क्या है कि छन्नी की मदद से हम नाश्ता निकालते हैं पैन से बाहर। और ये देखिए नाश्ते का फाइनल लुक कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो ऐसे छन्नी को कुछ देर के लिए तिरछा करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो वापस पैन में चला जाता है। एक एक करके सारा नाश्ता पैन से बाहर निकालने के बाद आप चाहे तो इसे कुछ देर के लिए टिश्यू पेपर पे रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नाश्ता काफ़ी ऑयली है तो टिश्यू पेपर सारा ऑयल सोख लेता है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो और चिल्ली की सॉस के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो इसे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर, इस रेसिपी को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं और सभी को बहुत पसंद आएगा। समोसा कचौड़ी तो वो भूल ही जाएंगे और आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे कि इस नाश्ता को आपने कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि नाश्ता आपको पसंद आई होगी।
जल्द ही मिलेंगे फिर से इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता की रेसिपी के साथ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ता कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ था। तो फिर से मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।